हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री लेसन नंबर 4 और चैप्टर का नाम होगा कार्बन एवं उसके यौगिक। मतलब इंग्लिश में कहा जाए तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से क्लास 10th का बात करें तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम 11th 12th क्लास का बात करें तो यहाँ का ही ज़्यादातर रहता है 11th और क्लास 12th में, क्योंकि इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। ठीक है, तो चलिए इसको आज हम लोग अच्छे से सीखते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या लिखे हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अगर आपको अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 70 50 800 215। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रहा है समझने में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो शुरुआत से ही बताते हैं, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं आपके लिए। देखिए कार्बन है तो कार्बन का सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका संकेत क्या होता है। तो आपसे पूछा जाए बताओ कार्बन का संकेत क्या होता है, तो बोलेंगे सी। क्या होता है? सी। मतलब कार्बन का जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो होता है सी। कार्बन को सी द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए बताइए परमाणु संख्या कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 6। आपसे पूछा जाए कार्बन का संकेत क्या होता है, सी। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो याद रखिएगा होता है 1s2 2s2 2p2। ये हो गया। आपसे पूछा जाए बताइए कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है कार्बन का। किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है? कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बोलिएगा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और दूसरा कक्षा ये भी है और ये भी है, तो कितना हो गया? 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, इतना सब बात आपको याद रखना है। ठीक है, और आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कार्बन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका संयोजकता कितना होता है, वैलेंसी कितना होता है, तो बोलेंगे 4। कितना बोलेंगे? 4, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंतिम में 4 ही इलेक्ट्रॉन है और अस्थायी होने के लिए तो अस तक पूरा करना पड़ता है, तो इसमें अंतिम में 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी है कितना? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो इसका संयोजकता जो होता है कितना होता है? 4। कितना होता है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। संयोजकता 4 होती है। एक बात और याद रखिएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कभी त्याग या ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको चाहिए, मतलब अंतिम में 8 पुराना है तो अभी इसके पास 4 है तो 4 चाहिए, तो 4 को इसको दान में देगा नहीं, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी ग्रहण करके नहीं आएगा। तो अगर ग्रहण करके नहीं आएगा तो इसके पास प्लस या माइनस आयन भी नहीं आएगा, प्लस माइनस चार्ज भी नहीं आएगा इसके पास। तब कैसा आयन आएगा? तब बोलेंगे कि ये जो साझेदारी करता है, अपना अष्टक होने के लिए क्या करता है, ये साझेदारी करता है, और साझेदारी करके जो बंधन बनाता है उसको कहते हैं हम लोग सह संयोजक बंधन। सह संयोजक बंधन, सह संयोजक बंधन, इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर बोला जाए कि ये साझेदारी जो करता है तो ये किससे साझेदारी करता है, तो बोलेंगे जिसके साथ यौगिक बनाएगा। अगर मान के चलिए कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ मिल करके यौगिक बना रहा है तो हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करेगा। ठीक है, तो आपसे याद रखना, आपको क्या रखना है कि कार्बन क्या करता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है और अस्थायी होता है। तो याद रखना है ये सब बात कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है? 6 होता है। कार्बन का संकेत क्या होता है? सी होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 होता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? 2 4 होती है। संख्या कितना होता है? 4 होता है। यह कैसा बंधन बनाता है? सहसंयोजक बंधन बनाता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, बताइए कि ये साझेदारी कर रहा है तो अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 पुराना है, तो ये कितना बंधन बनाएगा? तो ये 4 बंधन बनाता है। कितना बंधन बनाता है? 4 बंधन बनाता है। हमेशा कार्बन जो बंधन बनाएगा, क्या आप लिखें? यहाँ लिखते हैं कार्बन जो बंधन बनाएगा
कार्बन कितना बंधन बनाता है? हमेशा 4 बंधन बनाएगा, कभी भी 5वां बंधन कार्बन नहीं बनाता है। ठीक है, कार्बन हमेशा कितना बनाएगा? 4 बंधन बनाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए, बताइए ये कार्बन जो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसके बारे में हम लोग अलग से क्यों पढ़ते हैं? जैसे यहाँ पे देखें चैप्टर में कि ऑक्सीजन भी है, सोना भी है, चांदी भी है, जिंक है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारा तत्व हम पढ़े। ऑक्सीजन कितना वैल्यूएबल तत्व है, ये हमारे अगर जीवन में नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा भी नहीं रह सकते। सोना कितना महंगा तत्व है ये, लेकिन इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते। सोना के बारे में नहीं पढ़ते अलग से, चांदी के बारे में नहीं पढ़ते, ऑक्सीजन के बारे में नहीं पढ़ते, लोहा के बारे में नहीं पढ़ते जिसको इतना इस्तेमाल करते, एल्युमिनियम के बारे में नहीं पढ़ते, जिंक, बहुत सारा तत्व है उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। ये कार्बन के बारे में ही अलग से क्यों पढ़ा जाता है? और इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पढ़ा जो, ये क्यों अलग केमिस्ट्री क्यों बना इसके नाम पर? देखिए कोई भी जो तत्व है उसके नाम पे कोई भी अलग नाम नहीं रखा गया, लेकिन कार्बन का अगर चैप्टर है तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इसका एक नाम ही अलग रख दिया, इसका पूरा का पूरा खानदान का नाम अलग है, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो बात उठता है कि ये सिर्फ कार्बन के लिए ऐसा क्यों? बाकी भी बहुत सारा तत्व है, जैसे सोना चांदी कितना महंगा सब तत्व है, ऑक्सीजन कितना हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, ये कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा भी नहीं रह सकते, लेकिन इसके बारे में अलग से नहीं पढ़ा जाता है। सोना के बारे में नहीं पढ़ा जाता अलग से, लेकिन कार्बन के बारे में पढ़ा जाता है। ऐसा क्यों? तो बोलेंगे कि कार्बन जो होता है हमारे आसपास हर जगह मौजूद रहता है। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना में भी कार्बन है, दवाई में कार्बन है, कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा में भी कार्बन है, हर जगह कार्बन है। पेड़ पौधा जीव जंतु सब में क्या है? कार्बन ही कार्बन है। चीनी खाते हैं, चीनी के सूत्र में भी कार्बन आता है, C12H22O11, तो वो भी क्या है? कार्बन भी तो उसमें है। अगर चीनी खाते C12H22O11, तो ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको कार्बन दिख रहा है, इसमें भी कार्बन आ गया। आप शराब पीते हैं, पीते नहीं, मतलब कहा जाता है कि अगर मनुष्य अगर शराब पीता है C2H5 इथाइल अल्कोहल, तो इसमें भी क्या है? कार्बन ही तो है। ये C क्या है? कार्बन ही तो है। मतलब क्या हर जगह कार्बन है, चाहे वो प्लास्टिक हो, रबड़ हो, रंग हो, कुछ भी हो, दवाई हो, खाना हो, जैसे खाना खाते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी कार्बन है, प्रोटीन कार्बन है, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, हर जगह कार्बन मौजूद है। यहाँ तक कि हमारे जो वातावरण है इसमें भी कार्बन मौजूद है। कैसे, किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में कितना प्रतिशत मौजूद है? तो ये सवाल पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा 0.03%। और ये सवाल एग्ज़ाम में 10th के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना % मौजूद है वातावरण में। क्या बोलेंगे? 0.03%। साथ ही साथ ये कार्बन जो होता है ये आपको मिलेगा कार्बोनेट के रूप में भी। ठीक है, कार्बोनेट के रूप में मिलेगा। बहुत सारा चीज़ में यह कार्बन मिलता है, हर जगह। कहा जाता है कि ये व्यापक पैमाने पर कार्बन मौजूद है, बहुत कार्बन है, हर जगह मिलेगा आपको। ये संयुक्त अवस्था में मिल जाएगा आपको, ये मुक्त अवस्था में भी मिल जाएगा, मतलब फ्री स्टेट में भी मिल जाएगा। फ्री स्टेट में कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा फ्री स्टेट में हीरा के रूप में, ये मिलेगा ये क्या कहते हैं ग्रेफाइट के रूप में, एंथ्रासाइड कोल के रूप में मिलेगा आपको मुक्त अवस्था में। और ये संयुक्त अवस्था में पेड़ पौधा जीव जंतु, ये हो गया संयुक्त अवस्था में। प्रोटीन हो गया, इन सब में क्या करता है? ये संयुक्त अवस्था में कार्बोनेट के रूप में रहेगा। ये मतलब क्या, प्रकृति में कार्बन और कार्बन का यौगिक जो है बहुत अधिक मात्रा में है। क्या है? बहुत अधिक मात्रा में, इसीलिए इसके बारे में अलग से पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ये अलग से, वो भी पढ़ेंगे हम लोग कि कार्बन के बारे में अलग से क्यों पढ़ा जाता है। बाकी सब के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन कार्बन में ही ऐसा क्या खासियत है, कार्बन ही इतना सारा यौगिक क्यों बनाता है, ये सब भी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज ये आपको कार्बन के बारे में सिर्फ बताएं, कल आपको इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तुरंत आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो ज़रा से पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कार्बन का सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं, कार्बन के बारे में कल से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे।